भारत एक पुरातन देश है और भारत में लगातार कहा जाता है कि एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है और उन्हीं सब चीज़ों के बीच में सबसे बड़ी बात होती है कि भारतीय जो लोग हैं वो अपनी पुरातन संस्कृति से लगातार जुड़े होते हैं। जैसे कि अभी पूरा विश्व कोरोना की महामारी से पीड़ित है, उसी तारतम्य में आज हमने ये ज्योतिष में कोरोना एक कार्यक्रम रखा है जिसमें हम ज्योतिषियों से जानेंगे कि आखिरकार कब ये कोरोना का कहर खत्म होगा। और जिस तरीके से कोरोना ने पैर पसारे हैं, भारत देश द्वितीय लहर से परेशान नजर आ रहा है। और होता भी यही है कि जब हमारे देश में कोई परेशान होता है तो वो या तो धर्म की शरण में जाता है या ज्योतिष की शरण में जाता है। आज इसी पूरे मुद्दे पर ज्योतिष में कोरोना पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रो रुद्रा राकेश चतुर्वेदी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। राकेश जी, जिस तरीके से देश भर में कोरोना ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया, कहना चाहिए कि एक हिसाब से तांडव कोरोना का जारी है। राकेश जी, क्या मानना है, ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा समय क्या आना था, और अगर अब ऐसा समय आया है तो कब तक ये समय खत्म होगा? राकेश जी। जी नहीं जी, बहुत बहुत कोट से धन्यवाद इस मंच पर आवाज इस उठाने के लिए, हमें मौका देने के लिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो हमेशा से पुरातन सनातन का एक स्तंभ रहा है। ज्योतिष शास्त्र हमारे लिए और हमारे जैसे जीवन के लिए बचाने के लिए, और कई बार कई जगहों पर ये कई तरीके से हमारे जीवन का एक जरिया बना है। तो इस तरीके से अगर हम ज्योतिषीय गणना में हम कैलकुलेट करें अभी वर्तमान के हिसाब से, वर्तमान गोचर के अनुसार, तो अभी ये सही कह रहे हैं आप कि ये समय आना था। और मैं 2020 से इस चीज को दोहरा रहा हूं। कई लोग यहाँ पर कई तरह का 2 महीने 3 महीने का दौर लेकर बोलते रहे कि आराम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा या चला जाएगा। पहली चीज तो हमें सीखना होगा और समझना होगा कि ये जो महामारी आई है या ये जो बीमारी आई है, अभी महामारी है लेकिन ये बीमारी का रूप लेकर आई है, और ग्रहीय कैलकुलेशन से अब ये हमारे जीवन में एक हिस्सा बनकर रहेगी। इस चीज को हमें समझना है। दूसरी चीज कि ग्रहीय कैलकुलेशन से हमें जो इससे छुटकारा छुटकारा यहाँ पर शब्द जो है वो उसको थोड़ा सा क्लियर मैं कर दूं कि आपको और हमको इससे निजात नहीं मिलेगी। इसके लिए कुछ एप्रोप्रिएट दवाएं और उपयोगी जो दवाएं जो इसमें कारगर साबित हो, और एक्यूरेसी आ जाएगी मेडिकल संबंधी चीजों में। और जो हम इस समय जूझ रहे हैं मेडिकल इमरजेंसी के दौर में, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो जाएगा, उन सुविधाओं में इजाफा हो जाएगा। और वो 2022 सितंबर से पहले पहले मुझे नहीं लगता है ग्रहीय कैलकुलेशन से कि अभी वो आराम मिले। जैसे कि राकेश जी, लगातार कहा जाता आ रहा है, कई ऐसी सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें भी वायरल होती हैं कि कई 100 साल में ऐसी एक बीमारी आती है। और ऐसे कौन से कारक ग्रह होते हैं जो इस तरीके की पीड़ा दे जाते हैं, पूरी मानव जाति के लिए इस तरीके की पीड़ा हो जाती है? क्या मानना है आपका कि ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र जो है ऐसे समय में सक्रिय हो जाते हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाता है? देखिए नरेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पहली चीज कि हमें समझना है कि ग्रहीय दृष्टिकोण से कैसे ये इफेक्टिव हो रहा है। गुरु और राहु और केतु, इन 3 ग्रहों की जो स्थितियां हैं वर्तमान में, और आप अगर इसको स्टडी करेंगे तो अब तक जितनी भी महामारी का दौर आया है, जरूरी नहीं कि 100 वर्ष में आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज को हम लोग 100 वर्ष और 200 वर्ष में कनेक्ट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर वो वायरल होने लगता है और उनको एक चांस मिल जाता है लोगों के सामने आने का। लेकिन भ्रांतियां मत फैलाइए। अभी जो वर्तमान स्थिति है, गुरु राहु और केतु की वजह से, इन 3 ग्रहों के जो मिश्रित लक्षण हैं उनकी वजह से हुआ। और साथ ही साथ शनि का अपनी राशि में रहना, मकर राशि में रहना, और आपको बता दूं कि मई में लास्ट तक शनि वक्री हो जाएंगे अपनी ही राशि में। तो हो सकता है कि कुछ और संघर्ष और ज्यादा कराएं। हो सकता है जिस वर्तमान समय को देखकर अभी हम डरे हुए हैं, जिन परिस्थितियों को देखकर हम डरे हुए हैं, उससे ज्यादा भयावह स्थिति आ जाए। लेकिन हमें डरना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी जुड़े हुए लोगों से, मित्रों से, सहयोगियों से, कि आप सिर्फ और सिर्फ इस समय केतु की स्थिति स्थिति बिगाड़ रही है। हर राकेश कोई जी, जैसे कि लगातार कहा जाता है है। कि जैसे कि ऐसी कुछ ग्रह स्थितियां बनती हैं तो कई राशियों पे इसका प्रभाव पड़ता है। कई लोग अभी काल के गाले में समा रहे हैं, असमय मृत्यु उनकी हो रही है। तो ऐसे कुछ क्या राशि वाले लोग हैं जिन पर ये पर्टिकुलर प्रभाव पड़ रहा है, और अगर ये प्रभाव पड़ रहा है तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए,
राशिगत इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखेगा, लेकिन कुंडली में ग्रहीय खेल जरूर वैल्यू रखेगा। अगर किसी की भी कुंडली में चतुर्थ भाव में, षष्ठम भाव में और अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव है, अकाल मृत्यु का भाव है, वहां पर शनि राहु या शनि केतु या गुरु राहु की युति बन रही होगी, तो वहां पर उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और बार बार मैं कह रहा हूं कि उसके लिए सरवाइव बीमारी से ज्यादा उसके लिए चैलेंज होगा मानसिक और मनोस्थिति से उसको सरवाइव करना। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि आप भी अपने प्रांगण में देख ले, जहां संस्थान में आप बैठे हुए हैं, वहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा सावधानियां बरत रहे होंगे, लेकिन उनकी ग्रहीय स्थिति ऐसी होगी कि वो इसकी चपेट में आ जा रहे हैं, इसकी चपेट में आने से उनको नहीं रोक पाया जा रहा है। तो कुछ ग्रह ऐसे हैं, जैसे कि मैंने कहा चतुर्थ, षष्ठम और अष्टम भाव के शनि और राहु के साथ या गुरु केतु और राहु के साथ अगर युति बन रही है, तो वहां पर सबसे ज्यादा डरने की जरूरत उसको रहेगी और मानसिक रूप से उसको मजबूत होने की जरूरत रहेगी। नरेंद्र जी बिल्कुल। और राकेश जी, जैसे कि कहा जाए कि पूर्ण तरीके से कब तक इस महामारी से निजात, क्या ज्योतिषीय गणनाएं ऐसे बोल रही हैं कि इस पूरी जो महामारी है इससे कब तक निजात मिलने की संभावना है? जी नरेंद्र जी, देखिए ज्योतिषीय कैलकुलेशन से जितना भी हमारा ज्योतिष शास्त्र हमें ज्ञान दिया है, उसके अनुसार सितंबर 2022 के बाद इसके लिए सही दवाएं, सही उपचार और सही तरीके से इसको क्योर करने की क्षमता हमारे या विश्व में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम इससे निजात नहीं पाए। और निजात पाने का मतलब है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये बीमारी चली जाएगी, तो आपको इससे उस तरीके से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ये अब आपके जीवन के साथ जैसे कि अन्य महामारियां आई और अब वो एक बीमारी का रूप लेकर उनके साथ उनका एक इलाज बन चुका है, वो है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से इसका भी इलाज संभव है, लेकिन उसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक सही दवा और सही उपचार इसका नहीं मिलेगा, तब तक हमें सावधान रहना और डरना है। इसके लिए हमें 2022 सितंबर तक ज्योतिषीय कैलकुलेशन से हमें सतर्क रहना है, हमें इंतजार करना है। राकेश जी, ये जब बीमारी शुरू हुई थी, कहना चाहिए पिछले साल में जब ये बीमारी शुरू हुई थी, तो उस समय कहना चाहिए कि ज्योतिषीय गणनाएं भी इस तरीके की नहीं आई थी, या हालांकि जैसे कई बार होता है कि इस तरीके की कोई चीज़ें आनी होती हैं तो ज्योतिष पहले से आगाह करते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को भी ये पता नहीं था। ये जब बीमारी आई उसके बाद ये जो सेकंड इसका जो फेज आया है, कहना चाहिए जो दूसरी लहर इसकी आई है, तो क्या इसकी कोई तीसरी लहर भी ज्योतिषीय गणनाओं में दिख रही है कि इसकी कोई तीसरी लहर भी आएगी? देखिए नरेंद्र जी, इसमें मैं आपको एक चीज और पुष्टि करूं। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने कि ज्योतिष अगर ज्ञान का सागर है तो उसको पहले भी आगाह करना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ज्योतिष का व्यापारीकरण, हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे ज्योतिष को भगा चुके हैं और अब हम जनमानस के लिए, हम कल्याण के लिए हम कोई कार्य नहीं करते, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता उन ग्रह गोचर पर, उन ग्रहीय स्थितियों पर। तो सबसे पहला कारण तो ये रहा कि किसी ने सही से विचार नहीं किया। हालांकि कुछ जगहों पर, कुछ जगह पर हमें इसका वर्णन मिला है पंचांगों इत्यादि में, ज्योतिषियों ने इसका वर्णन किया है कि कुछ इस तरीके की महामारियां आएंगी इस वर्ष 2020 का था जिक्र। लेकिन अगर हम बात करें इस तीसरी लहर का, बिल्कुल अभी भी है, अभी भी संभावना है। मैं वही बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है कि अभी जो वर्तमान में जिस हाहाकार से हम गुजर रहे हैं, इससे भी बदतर स्थिति आ जाए। इसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना है और मानव योनि में होने के नाते नरेंद्र जी, हमको हर किसी के साथ एक दूसरे की मदद के लिए भी तत्पर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे लिए, सनातन के लिए और मानव के लिए सबसे बड़ा संघर्ष का समय है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर क्या मतलब ऐसी चीजें हैं, जैसे हर कोई मुसीबत आती है या किसी व्यक्ति पे कोई ग्रह की या जो स्थिति बिगड़ती है, तो उसके लिए ज्योतिषियों की तरफ से एक सजेशन दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि आप फला रत्न पहनिए, या फिर आप उपवास रखिए, या फिर आप कोई ऐसी जो कर्मकांड करें जिससे ये ग्रह दशा टल जाए। तो अभी लोगों के लिए क्या ज्योतिषी कोई ऐसी चीज बताएंगे जिससे लोग इस बड़ी आपदा से निपट सकें? जी बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया आपने। ज्योतिष शास्त्र और अन्य शास्त्रों में भी इसका वर्णन है नरेंद्र जी कि जब भी किसी तरीके की, इस तरीके की बीमारी या महामारी का दौर आता है या अकाल का दौर आता है, क्योंकि आप सब और हम सब भोलेनाथ के महाकाल के अधीन है इस धरा पर, तो हमने ये वर्णन
दिखा है, हर जगह पर आपको शास्त्रों में दिख जाएगा कि जब इस तरीके की महामारी या अकाल का दौर आए तो वहां पर शास्त्रोक्त वर्णित है कि आप गिलोय के रस से भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक करिए, उनके रुद्री अभिषेक करिए, और साथ ही साथ गिलोय की लकड़ी से ही घर में आप अगर ब्राह्मणों को ना बुला सके, क्योंकि इस समय किसी को बाहरी बुलाना, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप सब किसी आडंबर में पड़े, तो खुद भी ऐसे में तो ब्राह्मण भी डरेंगे घर आने में। शिवा बिल्कुल बिल्कुल ओम नमः शिवाय के साधारण मंत्र के साथ, जिसको हम सामान्य जीवन में जपते हैं, जो कि बहुत असाधारण मंत्र है अगर हमारे लिए देखें तो, और उसको आप जपकर और उनको गिलोय के रस से आप पहले उनकी अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए, और उसके बाद आप गिलोय की सूखी हुई लकड़ी से घर में हवन करिए। और गिलोय की लकड़ी से अगर डेली गाय के शुद्ध देसी घी से हवन हो रहा है तो उस वातावरण में किसी भी तरीके का बैक्टीरियल या इस तरीके का कोई भी इंफेक्शन फैलने का डर कम हो जाता है। इस तरीके का शास्त्रों में भी वर्णन है और ये आयुर्वेद के द्वारा भी चिन्हित किया गया है, इसको सुरक्षित माना गया है। बिल्कुल राकेश जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी लोगों में एक पैनिक बढ़ा है, जिस तरीके से लोग इस बीमारी से डरे हुए हैं, और डरने के साथ साथ में लोग अब मनोवैज्ञानिक विकारों से ज़्यादा इसमें पीड़ित हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ज्योतिष में ऐसी कोई नियम हो कि भाई इस तरीके से पैनिक नहीं होना है, या फिर जो लोग एकदम से घबरा जाते हैं तो उनमें मनोवैज्ञानिक विकार आने शुरू हो जाते हैं, सांस आना उनकी कम हो जाती है, या कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बिल्कुल बहुत ही उपयुक्त प्रश्न किया, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं इस महामारी के दौरान जितना बीमारी से डर नहीं है, उतना लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति, उनकी मनो स्थिति उनको नाजुक कर रही है, उनकी स्थितियों को। तो और किसी के अगर खास करके अगर किसी के कुंडली में चंद्र केतु की युति बन रही है, वो भी चतुर्थ भाव में, अगर चंद्रमा अकेले भी बैठा हुआ है और दृष्टिगत संबंध भी हो रहा है शनि और केतु से, तो उसके लिए बहुत ही डरावना समय ये है, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और मानसिक रूप से अवग्रस्त हो जाता है। तो इस तरीके की अगर कहीं भी योग है तो उसको मानसिक रूप से मजबूत होना है, और साथ ही साथ अगर वो चाहे तो कहीं भी सिल्वर अपने हाथ में या गले में धारण कर सकता है, या मोती भी पहन सकता है, जो कि उसको सहनशीलता और शालीनता देगा और उसको एक शांति देगा। लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि आप जो भी मेडिकल गाइडलाइन है उनका पालन करें, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि ज्योतिष अपना काम कर सकता है, वैद्य अपना काम करेगा। तो वैद्य का काम ज्योतिष पर मत डालिए और ज्योतिष का काम वैद्य पर मत डालिए, दोनों आपको संतुलित लेकर चलना है, तभी आप बच पाएंगे, तभी आप संघर्ष कर पाएंगे। अच्छा, आज जैसे कि कहना चाहिए हनुमान जयंती है और हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, संकटों को हरने वाले हनुमान जी होते हैं, तो आज उनके जन्म दिवस से कुछ ऐसे ग्रह, जो कि आपने बताया ग्रहों की युक्तियां बनी हैं, जिसकी वजह से ये आज मंगलवार भी है और मंगलकारी हनुमान जी का जन्मदिन भी है, तो क्या आज से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है इस महामारी से? नहीं, बिल्कुल राहत मिलेगी। देखिए, हम और आप सब जानते हैं कि इस धरा पर जो भी हो रहा है उस ईश्वर, उस परमात्मा के अलावा और कोई नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ दंड है हमारी मानव जाति पर, जो कि हम भुगत रहे हैं। तो हम सबको मिलकर प्रार्थना करना है, और वो विघ्नहर्ता है, सारे कष्टों का हरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन आज के दिन से अगर हम उनकी स्तुति करते हैं, श्री राम भजन करते हैं, मानस पाठ करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं घर में बैठकर, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी, ईश्वरीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो कि हमें इस बीमारी से राहत देगी। और उम्मीद भी की जा सकती है कि ईश्वर आज से कुछ न कुछ हमारे ऊपर क्षमा दृष्टि डालेंगे, दया दृष्टि डालेंगे, जिसके बाद थोड़ा सा इसका प्रकोप कम हो। लेकिन आने वाले समय में जो ग्रह गोचर होने वाले हैं, चाहे वो पहला चंद्र ग्रहण हो और साथ ही साथ शनि का वक्री होना, ये अभी शांति का संकेत नरेंद्र जी नहीं दे रहा है। क्या माना जाए कितने दिन तक और लोगों को इस कष्ट से, या कहना चाहिए कि और क्या जनहानि और होगी, देश में अराजकता फैलेगी, क्या होने वाला है? आपकी क्या ज्योतिषीय गणनाएं कहती हैं अभी फिलहाल इस साल? देखिए नरेंद्र जी, ज्योतिषीय गणनाएं बहुत ही क्लियर हैं और बहुत कई मंचों पर मैं ये बोल चुका हूं। कुछ लोग विरोधाभास में भी आ जाते हैं। वर्तमान ग्रही स्थिति में आपको बता दूं कि अभी जो स्थिति है वो वृश्चिक राशि में केतु बैठा हुआ है, वृषभ में आपका राहु बैठा हुआ है, और मंगल मिथुन राशि में बैठकर कहीं ना कहीं राजनीति में बैठे हुए या सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को
कमजोर कर रहा है या कहीं ना कहीं भय या लालच के आगोश में रख रहा है राहु और केतु, जिसकी वजह से कई जगह निर्णय की कमी और साथ ही साथ जन सेवा की या जन सत्ता के लिए, उनके हित के लिए कार्य करने की दृढ़ निश्चयता की कमी हमें इस भुगतान को लोगों तक पहुंचा रही है और लोग इसका हाहाकार मचा हुआ है और लोग कहीं ना कहीं निराश भी हो रहे हैं ग्रही दृष्टिकोण से भी और जो भी राज्य सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके बिहेवियर से भी। ये ग्रहीय कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इशारा भी करती है, राहु कहीं ना कहीं अहंकारित होकर निर्णय लेने की देरी और कमी करवाता है, ये आज वर्तमान में करवा रहा है। क्योंकि ग्रहीय कैलकुलेशन से देखें तो वृषभ ही हमारे देश की भी राशि बनती है, जो भी डाटा हमारे पास है उसके अनुसार देखें तो, और वहां पर राहु बैठकर राज सत्ता में अहंकार और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अभिमान का भाव देता है, जिसकी वजह से और ज्यादा भयावह स्थितियां हो रही हैं। नरेंद्र जी, कुछ अस्थिरता भी बन सकती है देश में, राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ में अगर देखा जाए जिस तरीके से मौतें हो रही हैं वो सबको एक कहना चाहिए कि गमगीन कर देती हैं, दुखित कर देती हैं। हम लोग भी जब इस तरीके की खबरें बनाने जाते हैं तो आत्मा दुख जाती है। ये जनहानि कब रुकेगी? जनहानि की हम बात कर रहे हैं कि या टीका लगने के बाद क्या कहा जाए कि इस तरीके की जनहानि रुक सकती है, या फिर कहा जाए तो और कितने दिन लोगों को ये त्रासदी झेलनी पड़ सकती है? देखिए, अभी टीका तो बहुत उत्तम है, हमारे वैज्ञानिकों ने इसका बहुत ही जल्दी हमें ये लाभ दे दिया। शायद पहले जो भी महामारियां आई थी उनको उनके टीकाकरण के लिए आने में शायद 5 से 7 वर्ष लग जाते थे रिसर्च इत्यादि में, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही शुभ है कि हमें हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत जल्दी ये उपलब्ध कराया है। उनकी हमें सराहना करनी है और उनको कोट से धन्यवाद भी करना है। लेकिन कहीं ना कहीं निर्णय की कमी और इम्प्लीमेंटेशन जो राज्य सत्ता द्वारा, क्योंकि राहु और केतु दोनों यहाँ पर सत्ता में भ्रम और अहंकार दोनों पैदा करने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो गुरु की स्थिति है मीन राशि में बैठकर, वो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में अगर आज के मैं प्रश्न कुंडली से चलूं तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस तरीके का राजनीतिक पहलुओं पर मतभेद और उनके निर्णय लेने की कमी से कुछ न कुछ असुविधा उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से आपने बिल्कुल सही कहा, अस्थिरता तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इस समय लगभग स्थितियां सत्ता की सिक्योर हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है नरेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा राकेश जी, जो हम बात करें 12 राशियों की जो बात करते हैं, उसमें किन किन राशियों पे ये कोरोना भारी है? कह सकते हैं हम कि कोरोना का जो प्रकोप है या फिर कोरोना की जो प्रभाव है सबसे ज्यादा किन राशियों पे पड़ता है, या उनको क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, इस समय अगर सबसे ज्यादा डरने की बात है तो वो मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ और मकर और साथ ही साथ मीन राशि वालों के लिए इस समय सबसे ज्यादा भयावह स्थितियां रहेंगी। इनको थोड़ा सा डरना है, बचकर रहना है, और साथ ही साथ अगर इन राशि के लोग बच्चे या बूढ़े हैं तो उनको थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क हो जाना है। जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करिए, सतर्क रहिए, कुछ आयुर्वेद का सहारा लीजिए। मैं एक चीज और आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपके इस मंच से, चैनल के मंच से, कि हमें सैनिटाइजर्स दिए जा रहे हैं, हम उसकी जगह अगर हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं। आप नीम की पत्तियां उबाल के रख लीजिए पानी में, आप नीम की छाल उबाल के रख लीजिए, जिससे कि आप नहाए डालकर हाथ धुलें। हम बच्चों को भी वही केमिकल युक्त सैनिटाइजर दिन भर में 4 बार हाथ में रख कर आ रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं। उससे उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, समस्याएं आ रही हैं। तो हमें आयुर्वेद का सहारा लेना है। आयुर्वेद ही सभी दवाओं का, सभी जगहों का जड़ है। तो कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद का सहारा लेकर और ज्ञान का सहारा लेकर इससे निजात पा सकते हैं। राशियों की बात कर रहे थे पंडित जी, जैसे आपने 4 राशियां बताई हैं कि इन पे ज्यादा प्रभाव रहेगा कोरोना का। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो और राशियां हैं उनको क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, अगर कहीं भी किसी भी राशि या लग्न के लोगों में अगर कहीं से भी चंद्रमा पीड़ित है या फिर गुरु राहु के साथ युति बना रहा है या पीड़ित है गुरु, तो उसे इस वायरस से सतर्क रहने की जरूरत है। अगर ग्रहीय कैलकुलेशन से हम देखें, क्योंकि हो सकता है कि
मिथुन राशि वाले का किसी का शनि बहुत स्ट्रांग हो तो उसको समस्या ना आए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं गुरु या चंद्रमा पीड़ित है और राहु के साथ या केतु के साथ चंद्रमा युति बना रहा है, तो वहां पर उसको मानसिक रूप से पीड़ा भी उसको कष्ट दे सकती है। इसका कारण एक बहुत बड़ा है नरेंद्र जी, कि हो सकता है कि बीमारी ना हो आपको, लेकिन आसपास हो रही घटनाओं से आप इतने कुंठित हो जाएं कि आपका मन अपने आप को समाप्त करने की राह पर भी लेके जा सकता है। इस तरीके का बिहेवियर हमने कई कुंडलियों में देखा है, और इधर कई कुंडलियां मेरे पास आई भी हैं कि लोग जीवन से निराश हो गए हैं कि मैं गुरुजी मदद नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहा हूं, मैं अपने परिवार के लिए नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने जीवन लीला को ही समाप्त करना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं ग्रहीय स्थितियां इस समय बीमारी से ज्यादा हमें नुकसान दे रही हैं, उनको भी हमें समझना है, उनको भी समझकर उसका सही उपचार करके हमें आगे बढ़ना है। मानसिक मजबूती इस समय बहुत जरूरी है नरेंद्र जी, और आप तो इस लड़ाई से लड़ के आए हैं और साथ ही साथ अपने कार्यों का भी निर्वहन किया है। आपसे बेहतर इस स्थिति को कोई नहीं जान सकता है। बिल्कुल। और एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि इस समय पे जिस तरीके से कोरोना तेजी पकड़ रहा है, ज्योतिषीय गणनाएं भी बता रही हैं कि ये जो कोरोना का टाइम है और ये जो समय है, ये संभलने का समय है, और हम भी लगातार बात कर रहे हैं, हम भी लगातार अपने चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि मुश्किल बड़ा समय है, संयम बनाए रखना, संयम बहुत ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं कि अगर पेशेंस लोग रखें, बीमारी में पैनिक ना हो, तो कितना असर पड़ेगा देश में? देखिए, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र जी एक बहुत बड़ा संघर्ष इस समय है जिसको शायद सरकारें नहीं समझ रही हैं। कोई भी सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको संघर्ष करना है, आपको निकलना है। अगर बीमारी आपको छोड़ देती है तो भी आप कैसे संघर्ष कर पाएंगे। जो पिछला दौर गुजरा है, 7-8 महीने बिल्कुल पूर्ण रूप से बंदी रही है, उसमें हमने और आपने देखा है कि कितने तरीके के छोटे मोटे व्यापारी या रोजगारी या नौकरी करने वाले नौकरी पेशा नौकरी से हाथ धोए हैं और मृत्यु को गले लगाए हैं। इस तरीके का बिहेवियर हमने देखा, और इसको हम राकेश जी, जैसे कहा जाए, ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से कहा जाए तो ये समय, ऐसा समय कितने दिन बाद, कितने सालों बाद भारत देश में आया है? देखिए, इसको अगर देखा जाए अभी वर्तमान समय में, तो ये परिस्थितियां करीब करीब 60 से 65 साल बाद एक बार पुनः दोहराई गई हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कई जगह, आपने सुना होगा बचपन में हैजा और तावन का प्रकोप था, उसके बाद टीबी का प्रकोप निकला। जब टीबी का प्रकोप निकला तो भी इसी तरीके से उस परिवार के लोगों को अकेला छोड़ दिया जाता था, और वो अकेले में तन्हाई में मर जाता था क्योंकि उसके पास कोई बात करने वाला नहीं मिलता था। तो हम सनातनी इस तरीके से लड़े हैं, बहुत पुराना हमारा ये इतिहास रहा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लापरवाही कह ले, हमारे साथ भी हुई है, हमने खुद भी किया है, और थोड़ा सा सरकारों ने किया है। दोनों का बिल्कुल राकेश जी, समय की कमी है, और ये बात बिल्कुल सही है कि संयम बनाना होगा, चूंकि मुश्किल समय है, और ऐसे मुश्किल समय में सबसे बड़ी बात है और सबसे पहले जो लोगों को ज़रूरत है, वो ज़रूरत है अपने आप में संयम की, क्योंकि ये समय ऐसा समय है जब लोग इस तरीके से पैनिक हो रहे हैं। हालांकि ग्रहीय दशाएं, जैसे कि राकेश चतुर्वेदी जी ने बताया कि ग्रहीय दशाएं ऐसी बन रही हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका इन पूरी चर्चा में, आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया और आपने ग्रह स्थितियाँ बताई कि हिंदुस्तान की ग्रह स्थितियाँ अभी क्या चल रही हैं। हम उसी की लगातार बात कर रहे हैं, ज्योतिष में कोरोना। तो अब जैसे कहा जाए कि ज्योतिष के हिसाब से जो कोरोना है वो कभी कुछ और दिन चलने वाला है, अगली साल तक 2022 तक कोरोना चलने वाला है, ऐसी ज्योतिषीय गणनाएं बता रही हैं। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।